हेलो एवरीवन, दिस इज आलिश। वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं एक रोड मैप शेयर करने वाली हूँ जो तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे स्कोर को इंप्रूव करने में। लाइक अगर तुम्हारा भी 20, 30, 40 ऐसे आ रहा है, तुम 80 मार्क्स तक तो गारंटेड जा सकते हो अगर तुम ऐसे ही फॉलो करोगे जैसे मैंने बताया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें सब तुम्हें ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहाँ से लेक्चर देखना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सीक्वेंसली अरेंज करके एक शीट बनाई है। वो शीट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी एंड वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वो मैं शीट तो शेयर कर दूँगी, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया मैंने इधर उधर से पूरा रिसोर्सेज इकट्ठा करके सारा एक जगह पे कलेक्ट किया, सो दैट तुम्हें इधर उधर ना जाना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो डेफिनेटली एंड तक देखना एंड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड तुम्हें सच में अगर 80 मार्क्स लाने हैं तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड रोड मैप पूरा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जो कि मैं शीट प्रोवाइड करूँगी, इसका लिंक प्रोवाइड करूँगी तुम्हें एंड इस शीट को तुम ओपन कर लोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो भी 150 स्कोर करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उनके लिए अलग से मैंने बना के रखा है। जैसे कि ये तुम देख सकते हो। तो एक ये तुम्हें शीट 1 मिल जाएगा जिसमें मैंने ओवरऑल बता रखा है कि अगर तुम्हें 150 मार्क्स स्कोर करने हो तो एटलीस्ट ये जो चैप्टर्स है ये सब कर लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। अभी हम शीट 2 पे आएंगे जहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का बता रखा है, ओके। तो अब तुम केमिस्ट्री जब यहाँ पे आओगे, इसको ओपन करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चैप्टर नेम लिख रखा है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें स्टार्ट करना है बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, सी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। इवन जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के जो मोल कॉन्सेप्ट है हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ आ ही जाता है। तो मैंने इसको इंक्लूड करने की कोशिश की है, राइट। ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी यहाँ पे ये वन शॉट्स के लिंक दिए हैं, सारे क्लिकेबल लिंक है। तो आप क्लिक करोगे सीधे वो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। देन यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शीट्स एंड रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देना है एंड देन आपका मैंने असर्शन एंड रीजनिंग कैसे करना है वो भी बताया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स से मैंने चैप्टर पकड़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। देखो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लेना, तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट फिर भी तुम कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो तो एटलीस्ट केमिकल काइनेटिक्स तक, ठीक है। ये 19 से 20 चैप्टर्स जो है वो सबको करने हैं, ठीक है। एंड अगर तुम्हें पूरा परफेक्ट 100 स्कोर लाना है तो तुम डेफिनेटली कुछ नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें एक डिसेंट 60-70 स्कोर चाहिए, तो एटलीस्ट लाइक 50-60 भी चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स तक तो सबको ही करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले लेट्स से तुम्हें मैंने ये मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया है। तो जब आप क्लिक करोगे तो आप वन शॉट पे चले जाओगे। अगर तुम्हारी थियरी बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, तुम कहाँ पे स्ट्रगल करते हो, तुम लाइक तुम्हें प्रैक्टिस तुम्हारी कम है, तो आप ये वन शॉट वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। वन शॉट की जगह अपने जो तुम्हारे खुद के नोट्स है वो रिवाइज कर लो। और अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स नहीं है तो क्या करो आप, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शीट्स एंड रिवीजन शीट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे तुम क्या करो, इस पर क्लिक करेंगे जैसे कि हम, ओके। तो ये अभी हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे सारे के सारे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स, ठीक है। 15 से 20 मिनट में तुम सबको पूरा रिवाइज कर सकते हो। एंड अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम्हें सच में अगर तुम्हें पूरा परफेक्ट स्कोर चाहिए, तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ हम PYQs पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए ये अभी आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम ये बुक करो वो बुक करो। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस शीट है। यहाँ पे तुम्हारे फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन देखो। फिजिकल में सिर्फ थियरी करके तुम नहीं जा सकते हो। मैं किसी की भी बात करूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब में तुम्हें प्रैक्टिस की नीड है। फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले जब आप रिवाइज कर लो अपने नोट्स वगैरह को, अगर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं याद आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि आई हैव टू वॉच लेक्चर, तो आप वन शॉट देख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा देखे, तो जो मैंने प्रोवाइड किया वो देख लो। अगर तुम्हारे कोई फेवरेट टीचर हैं जिनसे ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है तो उनके उससे तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद तुम्हें टाइमर लगा के ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 38 है, 30 भी करोगे चलेगा। यहाँ पे कुछ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए हैं, ये भी सॉल्व कर लेना, क्लियर। इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस सेशन 2, यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्वेश्चन, थोड़े अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम से कम तुम्हारे 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो 15 ऊपर 40, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे
50 से 60 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब इसको करने के बाद तुम्हें PYQs पे जाना है। PYQs के लिए तुम कहीं पे भी जा सकते हो, तुम अपनी PYQ बुक रेफर कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारे पास PYQs की बुक नहीं है तो मार्क्स ऐप से कर सकते हो, ठीक है। अब ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले PYQs नहीं करने हैं। सबसे पहले तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है लाइक कभी तुमने लेट्स से क्वेश्चन सॉल्व में किया है एंड डायरेक्टली अभी तुम जा रहे हो PYQs पे, तो पता है क्या होगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि अप्रोच क्या लगानी है। तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें करने का मन ही नहीं करेगा। देखो जो काम होता है ना बिल्कुल तुमसे होता ही नहीं है, तो फिर उसको करने का मन ही नहीं करता है। तो इंटरेस्ट लाने के लिए पहले तुम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट वहाँ पे तुम डायरेक्ट जाके डीमोटिवेट ना हो। प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये सब सीख जाओगे अगर तुम यहाँ से इसको एटलीस्ट कुछ फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हें पूरा प्रेशराइज नहीं होगे। मतलब बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, PYQs भी नहीं सॉल्व होते हैं तो क्विट कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। अगर 55 क्वेश्चंस है तो 40 भी कर लोगे, काफ़ी है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम मूव कर सकते हो PYQs पे। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है। अब तुम देख लो तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद जब तुम PYQs पे जाओगे तो ट्राई करना, जो रिसेंट PYQs तो तुम ऑलरेडी करके गए होगे, तो जो पुराने वाले PYQs थे उनको सॉल्व करने का ट्राई करना, जो न्यू थे उनको रिवाइज़ कर लेना एक बार, ठीक है। तो अभी हमने 3 लेवल क्रॉस कर लिए हैं। क्या सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज़ करना है। अगर तुम सब कुछ भूल चुके हो तो वीडियो लेक्चर से रिवाइज़ कर लो, नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नई चीज़ सीखते हो तो डेफिनेटली नोट कर सकते हो। सेकेंड लेवल क्या है, आपको ये वाली शीट खोलनी है, प्रैक्टिस शीट जो मैंने प्रोवाइड की है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फाउंडेशन और प्रोग्रेसिव लेवल कितना कर पाते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 तो कर ही लेना। पूरा कर पाते हो, वेल एंड गुड, टाइम लगा के करना। थर्ड स्टेप है आपका PYQs पे जाना है आपको, ठीक है। PYQs तुम जितने कर पाते हो, तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है तुम कितने PYQs कर पाते हो। क्लियर है ये चीज़, ओके। एंड देन लास्ट, अब तुम्हें फाइनली चेक करना है कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है क्या नहीं। उसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो, उसके लिए तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। फिर से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, डाउनलोड करना है NTA अभ्यास। NTA अभ्यास सबसे बेस्ट रिसोर्स है यार टेस्ट देने के लिए, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना। एंड यहाँ पे केमिस्ट्री के 31 टेस्ट है चैप्टर वाइज, तो सेकेंड अटैम्प्ट आते आते 30 सारे चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म करने हैं तुम्हें। तो देखो वो तुम्हारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, तुम कितने खत्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक डिसेंट स्कोर चाहिए तो 25 से 26 तो करने ही पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। कुछ चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं मेंस में तो उनको हटा दो, तो ठीक है। तो यहाँ पे चारों स्टेप कंप्लीट होते हैं एंड 4th स्टेप में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हो। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, ये सारी चीज़ें एक दिन में कर लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को 2 दिन भी लग सकता है। सो अभी तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ है, तो उस 45 to 50 डेज़ है, उस अकॉर्डिंग देख लो। अगर तुम 2 दिन में एक चैप्टर कर रहे हो तो लाइक 25 चैप्टर भी करोगे तो तुम्हें 50 दिन लग जाएंगे। और फिर तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स को भी हैंडल करना है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो जब तक 85% मार्क्स नहीं ला रहे हो चैप्टर वाइज टेस्ट में, तुम बोल ही नहीं सकते हो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर्स देख लिया, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बोलते हैं हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। भाई तुमने चेक किया, बोर्ड्स नहीं है कि सिर्फ थियरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हो गया। यू हैव टू चेक, तुम्हें अपना टेस्ट भी देना है, तो इसलिए लास्ट में टेस्ट भी रखना है, सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि किस लेवल तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, ओके। तो अभी क्या हुआ है, फिलहाल में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे असर्शन रीजनिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने नेट पे सर्च किया था, तो मुझे D&F ब्लॉक का मुझे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देखने थे, तो मैंने सर्च किया D&F ब्लॉक असर्शन रीजनिंग JEE, तो मुझे ये लिंक मिला, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करती हूँ, एक सेकेंड, ये ओपन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसे, है ना। 18 से 20 क्वेश्चन हो गए, इतने भी पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हारा असर्शन रीजनिंग वाली जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड तुम इसको कैसे करोगे, सी जैसे तुम D&F ब्लॉक के असर्शन रीजनिंग कर रहे हो, तो तुम क्या करना, NCERT खोल के रखना, ठीक है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8, ऑस्मियम इज अ 5D ब्लॉक एलिमेंट, ओके। तो हमारे पास ये असर्शन रीजनिंग है, तो आपको अब यहाँ से पता भी चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से। तो NCERT में मार्किंग भी कर सकते हो तुम, तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से प्रोबेबिलिटी है कि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने तो लाइक बहुत कुछ कम ही किया है यहाँ पे इंक्लूड, तुम ऐसे ही तुम बाकी चैप्टर्स के लिए कर सकते हो, मैंने सबके लिए नहीं किया है, तुम्हें सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो असर्शन रीजनिंग ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हो, बड़े बड़े लेक्चर्स कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी NCERT भी अच्छे से रीड होती जाएगी तुम, क्योंकि असर्शन रीजनिंग से देखोगे तुम कौन कौन सी टॉपिक्स से असर्शन रीजनिंग पूछ रहे हैं, तो उसी हिसाब से तुम अपनी NCERT में भी मार्किंग कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि NCERT के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है। सो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा।
नाउ अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा सीक्वेंस बता दे रही हूँ कि किस सीक्वेंस में चीज़ों को करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट तुम्हें सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही करना है, राइट। उसके बाद तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग होता है एंड प्लीज़ उसको छोड़ के मत जाओ। लाइक उसमें तुम फुल आसानी से कर सकते हो इसको, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि उसमें तुम्हें सर्टेन आंसर्स, तुम्हें बहुत पूरा सर्टेन आंसर पता होता है, राइट। अनसर्टेनिटी नहीं होती आंसर्स में, तो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हो। तो कुछ लोग पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं, बट आई वुड से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है तुम्हारी इनऑर्गेनिक में। भले ही फिजिकल का चैप्टर है बट वो हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से करना सबसे पहले, उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम पीरियोडिक टेबल पे जाओ। ये करने के बाद तुम केमिकल बॉन्डिंग करो। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्कोरिंग है, तो उसको अच्छे से करना है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना। केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद तुम्हें एक चैप्टर करना होता है विच इज़ कॉल्ड बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलता है। इसका वीडियो लेक्चर मैंने दिया है। इसके करने के बाद ही तुम्हें स्टार्ट करनी है अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री, ओके। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, फिर ब्लॉक केमिस्ट्री में स्ट्रगल करता है। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है रिडॉक्स। रिडॉक्स भी आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। इनऑर्गेनिक फिजिकल का पार्ट है, फिर भी तुम्हें एक हेल्प करेगा। लाइक जब तुम DNF ब्लॉक पढ़ोगे तो काफ़ी सारे रिएक्शंस होंगे, तुम्हें सिमिलर से दिखेंगे। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है एंड ईजी है, स्कोरिंग है, ईजी क्वेश्चन ही आता है। इसके बाद तुम PE ब्लॉक कर सकते हो। मैं बोलूँगी DNF ब्लॉक पहले कर लो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। एंड इतना करने के बाद तुम सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हो। उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि क्या पता ईजी क्वेश्चन आ जाए उससे। तो बस तुम्हारा यही था। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी, ठीक है, इसी ऑर्डर में तुम अपनी इनऑर्गेनिक कंप्लीट करना। एंड अभी फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चैप्टर्स छोड़ के गए होंगे। तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, पूरा फुल स्कोर करना है, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो मेक श्योर करो कि जो पहले छोड़ के चैप्टर्स गए थे उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाला रोड मैप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें GOC में चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो पहले ये इसी सीक्वेंस में आते जाना। उसके बाद अगर तुमने एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी तो तुम बीच में स्विच नहीं कर सकते हो, फिर पूरा ऑर्गेनिक खत्म ही करना पड़ेगा। पूरा मैंने सीक्वेंस वाइज दिया है, ऐसे ही खत्म करना है इसको। फिर यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स दिया है, यहाँ तक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर लेकिन यहाँ तक करोगे तो 80 मार्क्स लाने की श्योरिटी नहीं है। उसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन चैप्टर्स को भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर्स और है जो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, ओके। तो दैट्स इट, ये सब तुम्हें फॉलो करना है। एंड इसको यार बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। सारी लिंक्स को पेस्ट करना, सारी रिसोर्सेज को एक जगह पे लाना। तो ये मिलेगा कैसे? तो बेसिकली ये हम एक प्लेटफॉर्म है एडुग्रांटर्स, ठीक है, जिसमें मैं भी एडुग्रांटर्स टीम की मेंबर हूँ। तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की थी, तो सोचा यहाँ पे भी तुम लोगों को कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे सर्च करना, कोर्सेज में जाना, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें केमिस्ट्री JEE 2025 केमिस्ट्री फुल रोड मैप वाला जो कोर्स मिलेगा, है ना, उसमें एनरोल कर देना। बेसिकली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तुम्हें, ठीक है। मतलब ऐसे यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं। मतलब पूरा मेहनत हमने किया है और कोई कॉपी करके फिर हम नहीं चाहते कोई इसको फिर पेड कर दे, फिर इसको पेड कर दे। ये सब थोड़ा सा स्कैम से बचने के लिए इसको वेबसाइट पे ही अवेलेबल कर रखा है। तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे ये मेरा सब्जेक्ट था, ये मैंने बनाया था, तो मैं ये इसलिए सबको प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी ये कोर्स का पार्ट था। अगर तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए तो फिर तुम कोर्स में एनरोल हो सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारी टीम पूरा स्टूडेंट्स को गाइड करती है, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ। तो वो एक्सेस करने के लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड आई होप यार ये हेल्पफुल होगा। तो बस हेल्प करने के लिए मैं ऐसे सबको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो एटलीस्ट यार कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं कोई पैसे भी नहीं मांग रही हूँ इसके लिए। एटलीस्ट शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको नीड हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट।